दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज रात 12 बजे से शनिदेव चले आपकी राशि में। अब आपकी जिंदगी में ऐसा धमाल होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई बार जब शनिदेव का नाम आता है तो इंसान के मन में डर बन जाता है कि अब वो मेरी राशि में आ चुके हैं, अब उनकी क्रूर दृष्टि जिंदगी में बर्बादी ले आएगी। जिस वजह से कई भ्रांतियां फैली हुई हैं कि शनिदेव तो हर व्यक्ति के दुश्मन हैं और वो केवल दंड ही दंड प्रदान करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस इंसान के कर्मों में खोट होती है, जिसके मन में अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो ही इसी प्रकार के तर्क देता रहता है। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बनाई गई है ताकि शनि ग्रह का प्रभाव तुम्हारे लिए शुभ फलदायी बन जाए। आज रात 12 बजे से शनिदेव चले आपकी राशि में। आखिर क्या क्या प्रभाव वो तुम्हारी जिंदगी में जमाएंगे, किस प्रकार तुम्हारी बर्बाद हो रही जिंदगी को सही रास्ते पर लाएंगे, तुम्हें हर खुशियां प्रदान करेंगे। लेकिन यूं मत समझना दंड नहीं मिलेगा, लेकिन किन किन स्थितियों में तुम दंड के अधिकारी होंगे। वीडियो में एक एक बात विस्तार से समझाई गई है, तुम्हें सारी जानकारी प्रदान की गई है। आज की वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। गुरु जी ने यह वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम समय रहते सचेत हो जाओ, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी है, कर्म फल दाता है। भगवान शिव ने शनिदेव को यह पद सौंपा है कि वो मानवों के कर्म के अनुसार उन्हें कर्म फल प्रदान करें। अब यहाँ पर तुम्हें कैसे कर्म करने हैं, तुम्हारे पूर्व कर्म का और पूर्व जन्म के कर्मों का आगे हिसाब किताब कैसा रहने वाला है, वीडियो में एक एक जानकारी होश उड़ा देने वाली है। तुम अगर अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि शनिदेव किस प्रकार से न्याय करते हैं। वो बुरों के साथ बुरा और अच्छों के साथ बहुत अच्छा करते हैं। आखिर तुम किस कैटेगरी में आते हो, ये सारी बातें तुम्हें आगे समझ आएगी। तुम्हारे मन में कुछ गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, कुछ अच्छाइयां तुम्हें बुराइयां लग रही हैं और कुछ बुरे कर्म तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आज जो तुम्हारी आंखें खुलने वाली है, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। अक्सर जब जिंदगी में हम किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाते हैं या कहीं पर भी हमारे ग्रह नक्षत्रों का पता लगाते हैं, और अगर कोई भी ज्योतिष हमें ये कह दे कि तुम्हारी इस कुंडली के इस भाव में तो शनि बैठा है, तो वहां पर अचानक जिंदगी नकारात्मकता की ओर चली जाती है। लोग हमें कहने लगते हैं कि अब तो तू गया, तेरी जिंदगी अब देख कहां पहुंच जाएगी। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, यह बात तुम गांठ बांध लो। जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात तुम्हें समझा रहे हैं। भगवान अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे तो उसे बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान बड़ा बनाना चाहे और इंसान के कर्म खोटे हैं, उसने जिंदगी में बुरे कर्म किए हैं, मांसाहारी का सेवन किया है, हर बात में झूठ बोला है, मदिरा पान बार बार करता है, जुआ सट्टा खेलता है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी गरीब का हक छीन रहा है, किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा है, चोरी चाकारी कर रहा है, ऐसे बुरे कर्म वाले लोगों को भगवान बड़ा बनाना चाहे तो भी बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि उनके छोटे कर्म उनकी जिंदगी में हमेशा तबाही लाते रहते हैं। और जब एक समय पर यही स्थिति बनी कि यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि लोगों को सजा किस प्रकार से मिले, क्योंकि अच्छे लोग जब जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं तो वो अच्छे फल के अधिकारी होते हैं, लेकिन बुरे कर्म वाले भी अच्छे फल प्रदान करें तो फिर तो न्याय व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए कर्म फलदाता शनिदेव को बनाया गया और महादेव ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी की अब आपको इस दुनिया में हर इंसान को उसके कर्म का फल देना है। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, कर्म का फल देना है यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल देना है और बुरे कर्म का बुरा फल देना है। जहां तक कि तुम्हारी कुंडली हमें दिखाई दे रही है, जहां तक कि तुम्हारा व्यक्तित्व गुरुजी समझ पा रहे हैं, तुम एक निर्मल हृदय के इंसान हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और तुम बहुत भावुक हो। जब तुम्हारे सामने कोई मासूम स्थिति बनती है, माँ बेटे का मिलन हो रहा होता है, किसी पिक्चर में कोई इमोशनल सीन आ रहा होता है, तुम्हारे सामने कोई दर्द से तड़प रहा होता है या किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही होती है, तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती है। तुम किसी का दर्द नहीं देख पाते, यहां तक कि दर्द में
तड़पता हुआ जानवर भी तुम्हारी आंखों में आंसू ला देता है। तुम कितने अच्छे इंसान हो कि तुम हमेशा लोगों का भला ही सोचते हो, दूसरों की सफलता में खुश होते हो। तुमने आज तक यूं नहीं कहा कि इस इंसान का बुरा हो जाए, उस इंसान का बुरा हो जाए, जबकि तुम्हारे बारे में लोगों ने कई धारणाएं बनाई हैं कि यह इंसान तो गलत तरीके से पैसा कमाता है, यह इंसान तो बोलने करने का ध्यान नहीं रखता, जो कहता है मुंह पर बोल देता है। कई बार जब हम जिंदगी में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हमारे बीच में टांग अड़ाने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाथी जब रास्ते पर चलता है तो ढेर सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो उन कुत्तों पर अगर ध्यान देगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा, सीधा चलता रहता है, वो परवाह नहीं करता कौन सा वो कुत्ता कब कहां भौंक रहा है। उसी प्रकार से जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो कई लोग होंगे जो इन कुत्तों के समान तुम्हारे आसपास भुकेंगे, टांग अड़ाएंगे, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उस मतवाले हाथी के समान आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना है, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। कर्म बहुत प्रधान चीज है। जो इंसान कर्म प्रधान होता है, अच्छे कर्म करता है। शनिदेव उसे रोड से हटाकर सिंहासन पर बिठा देते हैं। शनिदेव की 7.5 में शनि की ढैया में उस इंसान की जिंदगी में परीक्षाएं बहुत आती हैं, चुनौतियां बहुत आती हैं, लेकिन अंततः विजय भी वो प्राप्त कर जाता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसका अपने परिवार के प्रति समर्पण और भगवान का नाम जाप उसे 7.5 में भी बहुत सारे फल प्रदान कर देता है। लेकिन जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है, जिस इंसान ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, वो इंसान इस जन्म में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। अगर सुख प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, और वो है भगवान की भक्ति। तुम इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग देखते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेहनत बहुत करते होंगे, अच्छाई से काम भी करते होंगे, नित्य प्रतिदिन मेहनत भी करते होंगे और हर संभव प्रयास करते होंगे कि इस बार उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। पैसा उनके पास नहीं आ पाता, पैसा उनके पास नहीं टिक पाता। अब दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बेईमानी का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो क्या इसके पीछे के गुत्थे तुम जानते हो तुम्हें? अब ऐसा लगता होगा कि अब कर्म फलदाता का न्याय कहा गया। तो यह सब प्रकृति का खेल है। तुम केवल इस जन्म का ध्यान रखते हो, दीदी। भगवान तुम्हारे पिछले जन्म का भी ध्यान रखते हैं, और शास्त्र हमें ये कहते हैं, इंसान के इस जन्म का फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। यानी जो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्म के जो कर्म हैं, इस जन्म में उसके कामों में बाधा डाल रहे हैं। जो इंसान बहुत बुरा है लेकिन उसके काम बन रहे हैं, यानी उसके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं, आज फलीभूत हो रहे हैं। इन दोनों ही परिस्थिति में पूर्व जन्म के कर्म बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त हो जाएं तो इस जन्म में होने वाला नुकसान रुक सकता है, इस जन्म में आने वाली मुसीबत टल सकती है। अब आप कहेंगे, गुरुजी हमें तरीका बता दो, आखिर हम पूर्व जन्म के पापों को कैसे समाप्त करें ताकि हमारी जिंदगी में भी अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है, वो है भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन गाना, भगवान का संकीर्तन करना, रोजाना नियम बनाना। चाहे जिस भगवान से तुम्हारा मन लगे जाता, चाहे तो राम, चाहे तो कृष्ण, चाहे तो राधा, चाहे तो माँ आदि शक्ति भवानी, या फिर जो तुम्हें भगवान पसंद हो, बार बार भगवान में भेदभाव मत करना। एक भगवान को पकड़कर चलना तुम समय के साथ धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म के पापों को काट दोगे और इस जन्म में अच्छे समय की शुरुआत कर लोगे। जो वो इंसान है जो बुरा करने के बाद भी सब कुछ अच्छा पा रहा है, उसके पिछले जन्म की अच्छाई जब खत्म होगी और इस जन्म के बुरे कर्म शुरू होंगे तो वो इंसान तुरंत उल्टा हो जाएगा, उसका सब पैसा खत्म हो जाएगा, घर बार बिक जाएगा, उसकी जिंदगी रोड पर आ जाएगी, क्योंकि पहले तो उसके अच्छे कर्म थे, लेकिन वो अच्छे कर्म कब तक चलेंगे, कभी ना कभी तो खत्म होंगे। इस जन्म में उसको अच्छे कर्म करने थे ताकि जिंदगी वैसी ही चलती रहे, लेकिन इस जन्म में उसने बुरे कर्म कर दिए तो वहां उसकी पिक्चर उलझ जाती है, वहां उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन तुमने जिंदगी में हमेशा एक बात ठान लेनी है कि कर्म प्रधान मुझे बनना है। शनिदेव आपकी राशि में आ चुके हैं, परीक्षाएं बहुत सारी होगी, इन परीक्षाओं में पास हो गए तो अंत में सफलता मिलेंगे,
रुपया पैसा मिलेगा, धन, घर, दौलत, प्यार, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन वो परीक्षा कौन कौन सी हो सकती है ये तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है। आगे वीडियो अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को यहां तक देखना व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अंत तक देख ली तो तुम्हारा आने वाला समय सार्थक हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर तुम्हारी परीक्षा हो सकती है ईमानदारी की। शनिदेव अपने भक्तों को कुछ देने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। हर इंसान के अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए। मान लीजिए तुम किसी दुकान पर गए और तुमने कोई सामान खरीदा। तुमने उस व्यक्ति से 50 रुपए का सामान खरीदा और वो तुम्हें 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा दे रहा है, यानी ज्यादा पैसे लौटा रहा है। अब कोई बेईमान इंसान होगा तो वो सोचेगा मुझे ज्यादा दे रहा है, चलो मैं जेब में रख लेता हूं, मेरा ही फायदा होगा। लेकिन वो इंसान परीक्षा में नापास हो जाता है। अब अगर आपको पता चला कि यार दुकानदार ने मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं और तुरंत उस समय तुमने उससे कहा कि भैया आपने मुझे 10 रुपए ज्यादा दिए हैं, वास्तव में इतने पैसे हुए हैं, तो वह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा सफल हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ईमानदार से पैसों के मामले में नहीं हुआ जाता, ईमानदार रिश्तों के मामले में भी हुआ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रिश्तेदारी पैसों के दम पर निभाते हैं। उन्हें पैसा मिला तो बोलते हैं कि भैया तू कैसा है, पैसा नहीं दोगे तो तू कौन है, उन्हें मतलब भी नहीं। इसी प्रकार से चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारी धर्मपत्नी हो, चाहे तुम्हारी बहन हो या अन्य कोई घर का रिश्ता हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारा साथ निस्वार्थ भाव से दे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो किसी की बातों में आकर किसी और से पैसे लेकर या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तो इस प्रकार की रिश्तेदारी ईमानदारी से नहीं की जाती। और तुम्हें भी अपने रिश्तों में ईमानदार रहना है, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है। किसी के साथ दगा मत करना, किसी के साथ धोखेबाजी मत करना, जरूरत के समय काम पड़े तो झूठ मत बोलना। अब दूसरी जो तुम्हारी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा होगी, वो होगी सत्य की परीक्षा। एक बार जब शनिदेव को पता चला कि इस दुनिया में सबसे सत्यवादी इंसान है राजा हरिश्चंद्र, तो वे उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। हरिश्चंद्र जी के पास राजपाट था, बहुत सारा राज दरबार था, राज खजाना था, लेकिन शनिदेव ने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि उनकी जिंदगी से सब कुछ छीन गया, सब कुछ उनके भाग्य से चला गया। लेकिन इस पूरी घड़ी में उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, कभी झूठ नहीं बोला, असत्य बोलकर 2 रोटी नहीं कमाई, भूखा रहना उन्होंने मंजूर समझा। और अंत में भगवान ने खुद उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे जैसा मेरा भक्त नहीं हो सकता, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे सत्यवादी नहीं हो सकता। तब से लेकर आज तक हम उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। शनिदेव तुम्हारे सत्य की भी परीक्षा ले सकते हैं। देखो, एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, सत्य जो होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें कीमत पहले चुकानी पड़ती है लेकिन बाद में बड़ा मजा आता है। लेकिन जो झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें तुम शुरू में बहुत मजा ले लेते हो, लेकिन बाद में तो तुम्हें कीमत चुकानी ही पड़ती है। यानी जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि सत्य बोलोगे तो एक बार परीक्षा होगी, सामने वाला बुरा मानेगा, लेकिन तुम बाद में 1000 झूठ बोलने से बच जाओगे। क्योंकि जो इंसान एक बार झूठ बोलता है उसे अपने पर सबने आसा। झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाओगे वो उतना तेज गति से सबके सामने आएगा। तो सत्य एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आ जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, बार बार झूठ मत बोलना, अपने काम को करवाने के लिए झूठ बोलना, अपने व्यापार में सामग्रियों को बेचने के लिए झूठ बोलना। बहुत सारे व्यापारी तुमने देखे होंगे जो ग्राहक से क्या कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम आपको ऐसे भाव टू भाव दे रहे हैं। कई बार वो बोलते हैं कि ये तो हमारे घर में भी नहीं पुर रहा, हमें इस चीज पर मात्र 10 रुपए मिलेंगे। जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि कोई इंसान 10 रुपए के लिए धंधा नहीं करता। तो ये जो झूठ है ये तुम्हारे व्यापार को गिरा देता है। शनिदेव तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारी राशि में आकर तुम्हारी सत्यता की परीक्षा ले सकते हैं। वहां सावधान रहना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब तीसरी परीक्षा तुम्हारी क्या रहने वाली है, बात को गंभीरता से सुनना। तीसरी परीक्षा होने वाली है धन को हजम करने की परीक्षा। अब आप कहेंगे गुरुजी, खाना हजम के बारे में तो सुना था,
ये धन को हजम करना क्या होता है। देखिए, भगवान हर इंसान को पैसा देना चाहता है, हर इंसान को माला माल बनाना चाहता है, लेकिन हर इंसान को मौका दिया जाता है, और जो इस मौके को पकड़ लेता है, इस मौके को तलाश लेता है, इस मौके को पास कर जाता है, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। उसके पास खूब लक्ष्मी होती है, खूब पैसा भगवान उसको लौटाते हैं, लेकिन यहां जो फेल हो जाता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं आती। बस ये बात हमारी ध्यान से सुन लेना। मान लो भगवान ने तुम्हें 1000 दिए, किसी भी तरह तुम्हें मुनाफा होगा व्यापार में, नौकरी में या कहीं से भी। उस 1000 से तुमने क्या क्या किया, ये बहुत मायने रखता है। भगवान तुम्हें थोड़ा पैसा देखकर तुम्हारी नीयत देखना चाहते हैं। आखिर तुमने उस पैसे का क्या किया? क्या तुमने वो सारा पैसा शॉपिंग में उड़ा दिया, खर्चे में उड़ा दिया, खाने में उड़ा दिया, लड़कियों पे उड़ा दिया, या अपनी जरूरत की चीजों पर उड़ा दिया, या फिर उस पैसों को तुमने अपने परिवार की जरूरतों पर पूरा किया? जैसे कि तुम घर में राशन लेकर आए, अपने माता पिता के इलाज में तुमने पैसे लगाए, अपने RS-1000 में से मात्र 10 या RS-20 या 50 या RS-100 भी तुमने दान में लगाए या नहीं? ये बहुत मायने रखता है। भगवान हमें पैसा देते हैं तो हमसे यह कामना करते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल यह सही ढंग से करेगा, ये किसी गरीब की मदद करेगा, किसी भोजन भूखे को कराएगा, जानवरों को बिस्कुट खिलाएगा, दूध पिलाएगा। भगवान हमसे ये अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम तो उल्टा कर देते हैं। आंखों में लालच आता है तो सबसे पहले खुद का सुख नजर आता है, और यहीं पर तुम परीक्षा में असफल हो जाते हो। जो तुम्हें मिलने वाला था, तुम्हें अब वो बिल्कुल हरगिज नहीं मिलता। बहुत सावधान रहना। ये जिंदगी कब क्या परिणाम दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब क्या हो जाए जिंदगी में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात हमारी गांठ बांध लो, ये जो हमने परीक्षा बताई है, 3 परीक्षा में अगर तुम सफल हो गए तो शनिदेव तुम्हें माला माल बना देंगे। अब आने वाले समय में इस बात का खास ध्यान रखना। शनिवार के दिन एक उपाय तुम्हें करना है। शनिदेव खुद कहते हैं, जो इंसान शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो मेरी भरपूर कृपा पाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को रावण की लंका में कैद से मुक्ति दिलाई थी। तब साक्षात शनिदेव ने हनुमान जी से कहा था कि जब भी कोई भक्त तुम्हारा शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मेरी उसके ऊपर विशेष कृपा होगी। मेरी 7.5 उसे कभी तंग नहीं करेगी, मेरे ढैया का उस पर कोई प्रभाव नहीं जम पाएगा। तो तुम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बने चाहिए अब शनिवार के दिन भी करना शुरू करो। लाभ इससे भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसे तुम मामूली उपाय मत समझना, क्योंकि काम तुम्हारा जरूर बनेगा। अब तुम्हें एक छाया दान करना है। अब छाया दान क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए ध्यान से बात को सुनना। तुम्हें कटोरी में सुबह सुबह तेल लेना है। शनिवार के दिन है, छोटी सी कटोरी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तेल भर लीजिए। अब उसके अंदर तुम्हें अपना चेहरा देखना। चेहरा देखने के पश्चात चुपचाप सुबह के समय यह कटोरी अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में दान करके आ जाओ। किसी जरूरतमंद को दान करके आ जाओ। इसे छाया दान कहते हैं। इससे व्यक्ति के ऊपर कोई भी क्लेश होता है, ऊपरी बाधा होती है, शनिदेव की कृपा से सब कुछ नाश हो जाता है। अब एक उपाय तुम्हें गाय के कच्चे दूध का करना है। बेहतरीन और जबरदस्त उपाय है, ध्यान से सुनना। तीसरा उपाय क्या है? तुम्हें 1 गिलास गाय का कच्चा दूध लेना है और इसे रात को अपने सिरहाने रखकर सो जाना है, यानी सिर के पास रखकर सो जाना है। इसके बाद ध्यान से बात को सुनना। सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें यही गिलास हो सके तो तुम्हें जल्दी उठना है, बबूल के पेड़ में डाल देना है। ये जो दूध था तुम्हें बबूल के पेड़ में डाल देना है। अब बबूल का पेड़ नहीं मिल रहा तो किसी कांटेदार पौधों में डाल दो, तुम्हारी सारी बाधाएं कट जाएंगी, समस्त टोना टोटका तुम्हारे सिर से उतर जाएगा और जिंदगी मंगलमय हो जाएगी। शनिदेव का एक मंत्र बता रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। एक बार फिर से तुम्हें मंत्र बता रहे हैं, ध्यान देना। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का रोजाना जाप करो। शनिदेव कृपा बरसाएंगे, तुम्हें सही राह दिखाएंगे और तुम्हारे अशोक फल भी शुभ में बदल जाएंगे। दोस्तों, मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर में कितनी शांति होती है, कितना अच्छा वातावरण होता है।
स्वच्छता होती है तभी तो वहां पर भगवान रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा रहे और आपके जीवन में खुशियां रहे, तो दोस्त आपको अपने घर में भी कुछ नियम बना लेने चाहिए ताकि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा रहे। दोस्तों, जो नाग देवता होते हैं, जी हाँ, वो हमारे घर में अक्सर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। कभी आंधी रात्रि में भी आ जाते हैं, कभी दिन में भी आ जाते हैं। नाग देवता दोस्तों आखिर क्यों हमें दर्शन देते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाग देवता होते हैं वो हमारे कभी पूर्वज का रूप होते हैं तो कभी कुल देवी देवताओं का ही रूप होते हैं। अगर अक्सर आपको नाग देवता दर्शन देते हैं तो समझ जाइए क्या आपके पूर्वज या आपके कुल देवी देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले जाइए और अपने कुल देवी देवताओं से माफी मांगिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो और आपके कुल देवी देवता आपको संकेत देना चाहते हैं कि बेटा संभल जाए, तू कुछ गलती कर रहा है। आगे आने वाला समय तेरे लिए मुश्किल से भरा रहेगा। इसलिए हमारे जो देवी देवता होते हैं हमें संकेत देते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारे ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी हमें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। वो नाग देवता के रूप में भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे संकेत मिले तो सबसे पहले जाइए अपने भगवान के आगे, माफी मांगिए और जो भी आप गलत कार्य कर रहे हैं उस गलत कार्य को छोड़ दीजिए, भगवान से माफी मांगी और दान पुण्य करने लग जाइए। अब दोस्तों मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखिए, अगर रात्रि में 2 बजे आपके घर में देवी देवता पधारते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ संकेत अवश्य मिलते होंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि रात्रि के समय अचानक से आपकी नींद 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुल जाती होगी। जी हाँ, अक्सर आप में से कई सारे लोगों की नींद रात्रि में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती होगी। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, वो हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ, इसलिए इस संकेत को आम संकेत मत समझिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी गंभीर राज की बात छुपी होती है। देखिए, रात्रि में समयावधि 2 है। जी हाँ, अगर रात्रि में करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी नींद बार बार खुल जाती है, या आपको अनपाकाते से कुछ अजीब अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखट बजता है रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, तो दोस्तों यह कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं, जैसे कि प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच। ये सारी नकारात्मक शक्तियां इस समय के अंदर धरती पर ही, यानी कि रात्रि के समय निकलती है। और अगर इस समय के अंदर आपके नींद खुलती है या फिर आपको अजीब अजीब से संकेत मिलते हैं रात्रि के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो दोस्तों चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का डेरा जमा हो। आपके घर में भी प्रेत आत्माएं अपना डेरा डालकर रह रही हो। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती है रात्रि में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, और रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका ही समय होता है दोस्तों। ऐसे में अगर आपको इस समय के अंतराल में अजीब अजीब से संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो बच्चा इस समय के अंदर रोता है, आपकी नींद खुलती है, या घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय के अंदर आपको संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो दोस्तों आपको चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है दोस्तों। और ये चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती है। आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, साथ ही किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। कोई इंसान पागल भी हो सकता है, घर में झगड़े भी हो सकते हैं दोस्तों। व्यापार, नौकरी में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, पति के पत्नी में झगड़े भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आए दिन संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय होता है,
नकारात्मक शक्तियां का होता है। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुलती है तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक का जो समय है वो देवताओं का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है दोस्तों। और अगर इस बीच आपकी नींद खुल जाती है या आपको कुछ सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई देते हैं या कोई सांप दर्शन देता है, या इस बीच दोस्तों आपके घर के बच्चे जाग जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि भगवान इस समय संकेत देते हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं या रात्रि में आपकी नींद खुलती है तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कई सारी दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कि भगवान हो गए, हमारे देवता हो गए, हमारे इष्ट देव हो गए, तो ये सभी हमें जगाना चाहते हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं या हमसे कुछ लेना चाहते हैं। तो अगर आपकी नींद बार बार खुलती है तो दोस्तों आपको इस मुहूर्त में, जी हाँ, इसी समय के अंतराल में आपको जाना जाए और भगवान का नाम आपको उठ जाना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए, जैसे कि राधे राधे नाम का जाप करिए, कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करिए, राम राम बोलिए दोस्तों। अगर आप नाम जप करते हैं इस समय में तो आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। जी हाँ, आपको बहुत लाभ होगा ये समय में दोस्तों। कई सारी शक्तियां जो होती हैं वो आपके आसपास ही मौजूद होती है, आपसे मिलना भी चाहती है। इन शक्तियां को हम दैवीय शक्तियां कहते हैं आज्ञा दोस्तों, और ये रात्रि के इस समय अंतराल में ही मौजूद होती है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में भी कई लोगों की नींद खुल जाती है, तो ये थोड़ा सा अशुभ संकेत होता है दोस्तों। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत इनका समय होता है। तो अगर ऐसे में अगर आपको नींद खुल जाती है इस समय में, तो इस समय में भी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय में अनजान शक्तियां मौजूद होती हैं हमारे आसपास, जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना भी चाहती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान आपको हो जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 3 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है, और इसमें दोस्तों कई सारे भगवानों का अगर आप नाम लेते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आप देखते हैं। आपको दोस्तों बहुत कुछ मिल सकता है। जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, जो दिव्य पुरुष होते थे, वो भी इस समय अंतराल में जाग जाते थे और भगवान की भक्ति करने लग जाते थे, राधा राधा नाम जपने लग जाते थे। इस उपाय को करने से उनको जीवन का हर सुख मिलता था। जी हाँ, उनको महल मिलते थे, उनको युद्ध में सफलता मिलती थी, मनपसंद रानियों से उनका विवाह हो जाता था, ब्राह्मण की कई सारी शक्तियां उनको मिलती थीं। दोस्तों आज भी आप देखते होंगे कि हमारे जो सबसे लाडले प्रेमानंद जी महाराज है, वो भी रात्रि के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वे जाग जाते हैं और राधा नाम जप करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समय ही दोस्तों देवी देवताओं का समय होता है। तो आप अभी अगर ये उपाय करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। अब जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता के जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आए दिन आती रहती है, आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं, काम धंधा आपका सही नहीं चलता है, बहुत कर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं है, बल्कि अनजान प्रेत आत्माओं की, नकारात्मक आत्माओं की दोस्तों छत्र छाया है। यानी कि उनके कारण आपके जीवन में परेशानियां आओ पक आपकी ये पाप पाप पको रही है। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आप रात्रि में जब सोने जाएं तब एक लोटे में, जी हाँ, एक लोटे में पानी भर ले और उसमें कुछ चावल के दाने रख दे। उस पानी के लोटे में कुछ चावल के दाने डाल दे। अब उस लोटे को अपने घर के मुख्य हॉल में, जी हाँ, घर का जो मुख्य हॉल होता है जहां सब बैठते हैं, वहां पर उस लोटे को रख दें। ऐसा आपको नित्य दोस्तों कम से कम 10-15 दिन करते रहना है। आपको क्या करना है, रात्रि में आपने रख दिया, सुबह फटाफट उठ जाइए बिना मुंह धोए, वह लोटे का पानी आप किसी भी गंदे नाले में डालकर आ जाए। ऐसा आप करेंगे तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह घर से बाहर हो जाएगी। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वो घर से दूर चली जाएगी और फिर आप हमेशा घर में अच्छे से
साफ सफाई रखें, भगवान की पूजा पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके घर में वापस से सब कुछ सही होने लगेगा। वापस से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, भगवान की कृपा शुरू हो जाएगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक नाग देवता की कृपा इन 7 दिनों में बरसने वाली है। जी हां दोस्तों, वो नाग देवता मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि आपके कुल देवता हो सकते हैं या फिर आपके पितृ देवता हो सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा है और हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं, हमसे खुश हैं, तो हमारी जिंदगी में हमें हर सुख मिलेगा, हर प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी मिलेंगे। हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमें हमेशा अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए और घर में पूजा पाठ करते रहना चाहिए। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों सबसे बड़ा जो बदलाव आपके जीवन में हो रहा है वो है दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में। जी हां दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। दोस्तों कहीं अचानक से आपके नाम का बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला है। जी हां दोस्तों, कहीं अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस समय के अंतराल में अचानक से ही दोस्तों कहीं न कहीं से आपको धन दौलत मिल सकती है। दोस्तों हो सकता है आपको कहीं से उम्मीद भी ना हो, वहां से आपको मोटा धन लाभ हो जाए, क्योंकि इस समय के अंतराल में दोस्तों आपका जो शाजो राहु है वो आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहा है। और यकीन मान लीजिए, जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो दोस्तों धर्म दौलत के लिए काफी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आने वाले इन 7 दिनों में बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। जो करना है करो, लेकिन व्यर्थ बैठे मत रहो। दोस्तों आपको मैं एक मंत्र देता हूं, वह मंत्र है ओम सूर्याय नमः। दोबारा दोहराता हूं, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों यह सूर्य देवता का मंत्र है। सूर्य को जल चढ़ाना है आपको सुबह सुबह। जी हां, सुबह जल्दी उठे, नहा धो ले, और जब सूरज उगे तो सूरज को देखकर जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे जल चढ़ाते चढ़ाते, तो दोस्तों इससे आपको पद मिलेगा, यश मिलेगा, सफलता मिलेंगे, तरक्की मिलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस मंत्र से आपके जीवन में जो भी दरिद्रता है, जो भी नकारात्मकता है, वो सारी दूर होगी। अगर कोई बुरी शक्ति का साया है तो वह भी दूर होगा, दुश्मनों के तंत्र मंत्रों का नाश होगा। दोस्तों तो इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। आने वाले 7 दिनों में आपके लव लाइफ में भी काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। दोस्तों जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो बुध है वो दोस्तों आपके नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते दोस्तों आपको जिस चीज की उम्मीद थी वह चीज अब आपके साथ हो सकती है। यानी कि जो सोच रहे थे कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मेरी लव लाइफ में बाकी मैं वैसा करूंगा अपने जीवन साथी के साथ, मैं वैसा जीवन जीऊंगा, घूमने जाऊंगा या जीवन साथी को प्रपोज करूंगा, तो दोस्तों वो चीज अब आपके साथ हो सकती है। आपकी वैवाहिक जिंदगी में भी काफी अच्छा परिणाम मिलेगा, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नए नए दोस्तों यादें आपकी बन सकती हैं। देखिए दोस्तों ब्राह्मण, जी हां, जो ब्राह्मण है वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता है। यह केवल आपके विचारों की ही ऊर्जा का उत्तर देता है। आपके जीवन में हर अनुभव आपके अपने चुने हुए विचारों और भावनाओं का ही परिणाम होता है। दोस्तों आप अपने जीवन के सच्चे रचनाकार हैं। दोस्तों आपके आसपास, जी हां, आपके पास अपनी दुनिया को सकारात्मक और अद्भुत बनाने की शक्तियां हैं, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो जीवन में अनुभव करते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही होता है। हमारे साथ तो सत्य है। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, हमने उन दोनों व्यक्तियों को देखा। एक व्यक्ति हमेशा अच्छी सोच का रहता था, हमेशा अच्छा सोचता था, हमेशा सोचता रहा कि मैं अपने जीवन में तरक्की करूंगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी,
मेरे जीवन में अच्छा रहेगा, और उसके साथ वैसा होता भी था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। वो हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था। हर बार दोस्तों चाहे पैसा हो तो भी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है करता रहता था। हमेशा अपने जीवन से दुखी रहता था, तो उसके जीवन में और दुख आते गए और दुख आते गए। उसके पास जो धन था वो भी चला गया। तो दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है वो हमारी बातें सुनता है, और जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसीलिए दोस्तों, गलत विचार बिल्कुल भी जीवन में ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और उनकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव आते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको भी कहता हूं, अगर आप भी दोस्तों कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, जिसके पास धन दौलत तो हो ही, लेकिन साथ में जीवन का हर प्रकार का सुख हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए धोए, भगवान का नाम जप करिए। यकीन मान लीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव होगा। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो मैंने बोला है उस चीज का ध्यान रखना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को